हम पूरी तरीके से सक्सेस होने में अभी 2-3 दिन में पूरा ये 100% हमारा ख़त्म हो जाएगा। कोरोना का जो पेशेंट है वो, उसमें हम सक्सेस हो जाएंगे। जो भी पेशेंट निकलता था हम एंटीजन कैंप लगाते थे, तो इससे क्या हुआ कि जो लोग जो स्प्रेड होना था वो हम रोक सके। इतना बढ़कर भी जो बढ़ने वाला था उसको हमने कंट्रोल कर सके, और हमारे जो गाँव है मालीवाड़ा उसको हम रोक सके। हमें गांव में सिर्फ एक्टिव 3 पेशेंट है, अब वो भी होम क्वारंटाइन है। कंट्रोल में हमने बहुत कंट्रोल में लाया। दूसरी लाट में कोरोना समिति स्थापन करी हुई है। कोरोना समिति में गांव के पूरे लोक प्रतिनिधि और गांव के जो शासन के आपका जो ये गांव है मालीवाड़ा, यहाँ पर अभी कोविड-19 की जो महामारी चल रही है उसमें आपने किस तरह से काम किया है, उसकी हमारे को पूरी जानकारी दीजिए। नमस्कार, मैं उप सरपंच कड़ू जनार्दन कीर्तिकर मालीवाड़ा। अभी जो कोरोना की जो लाट चालू है दूसरी, उसमें हमारे वहाँ 37 पेशेंट थे, उसमें से 34 पेशेंट रिकवर हो चुके हैं। जो भी अभी 3 पेशेंट जो बाकी है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। और जो अभी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन चालू है कि रूट द चेन, तो अब उसमें हम पूरी तरीके से सक्सेस होने में अभी 2-3 दिन में पूरा ये 100% हमारा ख़त्म हो जाएगा। कोरोना का जो पेशेंट है वो, उसमें हम सक्सेस हो जाएंगे। जी, मेरा नाम है जी.वी. हरदे, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मालीवाड़ा। ये जो दूसरी जो वेव आई है, इसमें मालीवाड़ा में कितना असर पड़ा है? हमने सुना है कि 37 पेशेंट निकले हैं कोविड के, और किस तरीके से आपने काम किया है? मालीवाड़ा में जब पेशेंट निकले तब हमने मालीवाड़ा में उनको टेस्ट करने को भेजा। टेस्ट करने के बाद जो पॉजिटिव आए उनको दौलताबाद पीएचसी में इलाका आता है हमारा। इसका जो कोविड सेंटर है वो बजाज नगर में कोविड सेंटर में है। उनको कोविड सेंटर में जाने की सलाह देते थे। बाद में हमारे ग्राम पंचायत के सफाई कर्मचारी मिलके उनका जो घर है, उनका घर हाइपोक्लोराइड सैनिटाइज़र से उसके फवारनी करते थे। और बाकी के जो घर के लोग हैं, जो संपर्क में आए हुए लोग हैं, उनको पीएचसी में प्राथमिक आरोग्य केंद्र में टेस्ट करने के लिए भेजने की काम जन जागृति हम करते थे। आगे की व्यव के लिए हमने अभी ये दूसरी लाट में कोरोना समिति स्थापन करी हुई है। कोरोना समिति में गांव के पूरे लोक प्रतिनिधि और गांव के जो शासन के कर्मचारी हैं, उनकी मिलके ये समिति हमारे गांव में सर्वेक्षण करके, सर्वेक्षण रेडी है, ज़्यादा से ज़्यादा कोविड लस से 18 के ऊपर के जो शासन ने अभी लागू किया हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लसीकरण करके वो हम उनको बचाना की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे भी वो आएंगी तीसरी, उसके लिए हम पूरे कोरोना समिति के माध्यम से ग्राम पंचायत, सरपंच, उप सरपंच, सब शासकीय ग्राउंड लेवल के कर्मचारी और हम उनका मुकाबला करने के लिए गांव की साफ सफाई, स्वच्छता और जो भी कुछ थोड़ी भी कुछ तकलीफ आई लोगों को हमने ये सुझाया है कि आप पहले प्राथमिक आरोग्य केंद्र में जाके अपनी तपासनी कर लो।
ये इस गांव का नाम मालीवाड़ा है। मेरा नाम लता गणेश आसवार है। और यहाँ पे कोरोना बढ़ने के बाद सारे गांव को सैनिटाइज़र किया और यहाँ पे एक पॉइंट भी लगाया बस स्टैंड पे। वहाँ पे सबकी चेकिंग भी होती है। और हमारे गांव में सरपंच ने, ग्राम पंचायत ने मास्क भी बांटे, सैनिटाइज़र भी बांटे। और यहाँ पर एक पॉइंट लगा है, वहाँ पे भी सैनिटाइज़र बांटते हैं। हमने सुना आशा वर्कर ने बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पे निभाई। हाँ, उन्होंने भी बहुत सा हमारे को सैनिटाइज़र दिया, मास्क दिया, हमको बताया कि घर में कैसी स्वच्छता रखनी है। हमको उन्होंने सब माहिती दी, मालूमात दी कि कैसा करने का है, हाथ कैसे बार बार धोने के, मास्क लगाकर बाहर जाने का है। कितना फायदा मिला? हमको उससे बहुत फ़ायदा मिला। घर में भी स्वच्छता रहती है और बच्चों को भी आसानी होती है बाहर जाने में, आने में। और खेलकर भी आते हैं तो उनका हाथ मुंह धोकर भी ये करते हैं हम। नमस्कार, मैं पुलिस पटेल हूँ, मालीवाड़ा। हमारे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है मालीवाड़ा गांव। तो यहाँ पर जो कोरोना की जो सेकंड लाट जो आई थी, तो इसमें मालीवाड़े में बहुत सारे पेशेंट निकले। जैसे कि पिछले साल में कम निकले थे, 7 ही निकले थे और 1 ही डेथ हुई थी। मगर ये दूसरी लाट में, ये 4 महीने में यहाँ पर 39 पेशेंट निकले हैं और 4 डेथ हुए हैं। बोले तो टोटल मिलाकर 43 पेशेंट होते हैं। तो फिर भी यहाँ के जो बढ़ रहा था, हमने तो यहाँ की जो प्रशासन है, ग्राम पंचायत, यहाँ का जो पीएचसी है, दौलताबाद पीएचसी, उन्होंने भी यहाँ आकर कैंप लगाए। कैंप के बारे में उन्होंने जो लसीकरण था फर्स्ट डोज का, वो बहुत सारा किया हमने। और सेकंड डोज के बारे में भी हमने अभी उनको जाके बोला है डॉक्टर साहब को कि यहाँ कैंप लगाए। और बीच बीच में हमने बहुत सारे ये जो एंटीजन टेस्ट है, एंटीजन टेस्ट के कम से कम 4 से 5 कैंप लगाए। जो भी पेशेंट निकलता था हम एंटीजन कैंप लगाते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग जो स्प्रेड होना था वो हम रोक सके। और बोलिए। हाँ, तो और ग्राम पंचायत ने फवारनी करना या फिर ये मास्क बांटना, तो ये सारा जो यहाँ का जो लोकल प्रशासन है ना, उन्होंने बहुत अच्छा काम करे। और उसमें हमने भी, हमारे जो आरोग्य सेविका है, आशा वर्कर, इन्होंने बहुत सारा कोऑपरेट किया। और यहाँ के जो प्रशासक है, बोले तो अधिकारी है, ग्राम सेवक रहे, तलाटी अप्पा रहे, इन्होंने यहाँ आकर हर वक्त वो आते थे और वो हमको बोलते थे कि ऐसा करो, ऐसा है, और वो हमारी तरफ ध्यान देते थे। इस वजह से हमने इतना बढ़कर भी जो बढ़ने वाला था उसको हमने कंट्रोल कर सका। और हमारे जो गांव है मालीवाड़ा, उसको हम रोक सके। हमें बहुत उसमें वो काम करने में अच्छा लगा, क्योंकि भाई जो महामारी चालू है, इस महामारी में मैं मेरा गांव का रक्षा कर सके हम, तो हमको बहुत अच्छा लगा। नहीं, आगे भी हम बहुत सारा करने वाले। अब ये जो लसीकरण पे ज़्यादा देने वाले हम लोग, क्योंकि फर्स्ट डोज भी इतना पूरा नहीं हुआ गांव में। फर्स्ट डोज के बारे में भी चल रहा है, और जो सेकंड डोज का जो है, फर्स्ट जो दिए हैं हमने कैंप लगाकर, तो और हम डॉक्टर साहब को बोलने वाले हैं पीएचसी जाकर कि हमारे गांव में आप कैंप लगाओ। और इसमें हमने जो हमारे गांव के जो इधर व्यापारी ये है, उन्होंने बहुत सारा कोऑपरेट किया। और जो आजू बाजू के जो लोग हैं, उन्होंने बहुत सारा कोऑपरेट किया, इसलिए हम रोक सके कोरोना को। नमस्ते, मी सुशीला प्रमोद साठे, PSC दौलताबाद, गाव माळेवाडा, तालुका जिल्हा औरंगाबाद, आणि मी आशा स्वयंसेविका म्हणून गावात काम करते। ये सेकंड लाट में हमें पता चला कि ये भयंकर है, ज़रा इससे बचना रहना है, अपने गांव को बचाना है। तो हमने बहुत सारी ये ली वगैरह करी, घरों घर जाके सर्वे करे, लोगों की मतलब भीति निकाली हमने कि कुछ नहीं होता, तुम सिर्फ हाथ वो बाहर गए तो मास्क लगाना, हाथ धोना, सैनिटाइज़र करना, बहुत सारे बताए हमने, लसीकरण करना। दूसरी चीज़ इसमें ये भी है कि पहली लाट के बाद में आप लोगों ने एक मुद्दा उठाया था, आप लोगों को पेमेंट नहीं मिल रही थी। हाँ, तो इस बार पेमेंट मिली है? अभी तो नहीं हुई पेमेंट नहीं है। काम कर रही है। हाँ, हमें
लगता है सरकार ने हमारी कुछ सुनना, हमारी पगार बढ़ाना, क्योंकि हम हमारे जान पे उधार होके बहुत काम कर रहे। तो सरकार ने हमारा कुछ वो विचार करना, इतनी हमारी यहाँ कंप्लेंट है। पे ग्राम पंचायत में कुछ ऐसा आपने शिकायत की कि भाई अब पिछले टाइम तो किए हमने फ्री में, इस बार फिर से करना पड़ रहा है, तो कुछ करिए सरपंच नहीं, को हमने आपकी। कुछ नहीं किया, क्योंकि ये हमारा आशा स्वयं सेविका, ये हमारा पद है। और गांव की रक्षा मतलब अपने सब देश की रक्षा, गांव में एक में दूसरे जाते इधर उधर तो बढ़ना नहीं। ग्राम पंचायत वाले भी हमें सपोर्ट करते, सैनिटाइजर करते। कई पेशेंट निकला तो हम बोलते चलो भाई उधर की वो पेशेंट को ज़रा समझाओ, मतलब आपका आप सोचना ऐसा है कि भाई अभी पहले बीमारी को खत्म कर खत्म कर दो, बीमारी अपना के बाद में देखेंगे। छोड़ेंगे नहीं। नहीं ये ठीक हुई तो अपना पगार का कुछ नहीं। और लोग तो इतने फ्री में कर रहे, अपने को कुछ फूल की पाकई तो भी मिल रही ना, इसमें ही हम समाधान है। और पुलिस पटेल, ग्राम सेवक सब ने बहुत काम किया। अभी हमें गांव में सिर्फ एक्टिव 3 पेशेंट है, अब वो भी होम क्वारंटाइन है। कंट्रोल में हमने बहुत कंट्रोल में लाया। गैर समझ वगैरह निकाले सब लोगों के, घर घर जाके टेस्टिंग हो। यहाँ पे लसीकरण लिया लोगों ने? 1-2 बार समझाना पड़ा, फिर बहुत सारे लोगों ने लिए। हाँ, ओके, कुछ बीमार वगैरह नहीं हुए लेने के बाद? कुछ नहीं लेने के बाद कुछ भी नहीं। थोड़ा सा बुखार वगैरह आया, उनको हमने टैबलेट वगैरह दिया, घर को जाके उनकी पूछताछ की। तो बहुत सारे लोगों को समाधान मिला। अभी दूसरे डोज के बारे में हमें पूछते आशा ताई कब है डोज, कब है आने वाले डोज। वो तो अभी बहुत हाँ, उसको अभी बढ़ गया। नहीं तो पहले हम जाते थे तो कोरोना को सर्वे को आए, तुम लगे दरवाजा लगाकर घर में जाते थे, मगर हम ताई आओ इधर आओ, बोलने का है, आपको बातें करने की है। फिर लोगों ने बहुत सारा हमारा सुने, बहुत कोऑपरेट किए हमको। धन्यवाद, थैंक यू। हमारे मालीवाड़ा गांव में कोरोना की दूसरी वेव जो आई वो थोड़ी सी उसने ज़्यादा कहर मचाया, और लगभग अब तक 43 पेशेंट पॉजिटिव निकले। उसमें से 4 पेशेंट जो है वो उनकी डेथ हो गई है, और 36 रिकवर हुए, और 3 पेशेंट जो है अभी एक्टिव है। तो ग्राम पंचायत मालीवाड़ा, सरपंच, उप सरपंच, इन्होंने गांव में जन जागृति की कोरोना के संबंध में, और लोगों को जानकारी दी कि आप मास्क पहने रखिए, और इसके साथ साथ ही हाथ बार बार साबुन से धोना, इसके बारे में उन्होंने बताया। और जो कि बहुत सी दुकानें जो है कि उनको भी सतर्क कर दिया कि भाई आप अपनी दुकानें बंद रखिए, क्योंकि आपकी दुकानें भी कोरोना फैलाने का जरिया बन सकती है। उस संबंध में उनको गाइडलाइंस की, और अगर आपको अपनी दुकानें 7 से 11 के अंदर ही खुली रखनी है, और आप सभी को RT-PCR टेस्ट कर लेनी चाहिए। और उसके बारे में भी हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच है, हमारे ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक है, उप सरपंच है, साथ ही हमारे लिपिक है, उन्होंने भी बहुत जन जागृति की। और साथ ही PHC सेंटर जो है हमारा दौलताबाद, उन्होंने भी हमको बार बार सहकार्य किया। और मालीवाड़ा ग्राम पंचायत ने यहाँ पर एंटीजन टेस्ट का कैंप लगवाया, साथ ही वैक्सीनेशन का भी कैंप लगवाया। और मेरी अभी प्रशासन से यही मांग है कि अभी भी लोगों को कुछ बुनियादी सुविधाएं जो है, समझो मास्क का जो इस्तेमाल है, वो मास्क तो मिल रहे हैं, लेकिन जो N95 मास्क है। आपका नाम और गांव का नाम? मेरा नाम श्री नंद किशोर जनार्दन मुळे, रहने वाला मालीवाड़ा, तालुका जिला औरंगाबाद।